सरजमी वैशाली गणतंत्र की झंडी रही है। वैशाली के महुआ की सरजमी पर हसनपुर में हम उपस्थित इस संध्याकालीन सभा में उपस्थित सभी गणमान्य मतदाताओं, भाइयों, बहनों, अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। महुआ की सरजमी की बात जहाँ उत्पन्न होती है, आपने अपने कैरियर के महत्वपूर्ण समय को, आज का दिन किसी का अवकाश का तिथि रहा होगा, किसी के लिए ऑलरेडी हमने पूरे दिन की अवधि अन्य कार्यों के लिए नहीं होगी। आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें दिया। महुआ की सरजमी पर विकास के प्रति संकल्पित भाव से विपरीत होकर कार्य करने के लिए हम एक नया आयाम लिखने के लिए, एक नया इतिहास लिखने के लिए आपके बीच उपस्थित हुए हैं। आपका संघर्ष, आप अपने संघर्ष में जीवन का एक बहुमूल्य समय मेरे लिए निकाला, इसके लिए हम आप सबों को कोटि कोटि आभार प्रकट करेंगे। हम आपके बीच महुआ की सरजमी पर एक नया अध्याय लिखने के लिए उपस्थित हुए हैं। जनमानस के दिलों में AIMIM के प्रति जो प्यार है, जो भाव है, आपके दिलों में, आपके जेहन में वर्षों से जो स्वतंत्रता का भाव दिखा, लेकिन स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र मुसलमानों की जो दशा और दिशा वोट बैंक के आकाओं ने किया, वो आप उससे भली भांति परिचित है। वोट बैंक के आकाओं ने स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र मुसलमानों को गुलाम बना के रख दिया, उन्हें दरी और चादर बिछाने के लिए बाध्य कर दिया गया। हम कहना चाहेंगे कि 74 वर्षों के इतिहास में जब सियासत में भागीदारी की बात आई तो कहाँ आपके 18% वोट बैंक वाले अल्पसंख्यक मुसलमान भाई बंधुओं को ये मौका दिया गया। छठी विधानसभा में 1972 में केदार पांडे के बाद पहली बार चंद दिनों के लिए परिस्थिति बस अब्दुल गफूर को ये मौका मिला था। अब्दुल गफूर के बाद 1972 के बाद क्या कोई अल्पसंख्यक मुसलमान भाई बंधु बिहार की सियासत, बिहार की गति को सुशोभित किया? नहीं किया। वोट बैंक के आकाओं ने आपको वोट बैंक बनाया। केवल स्वार्थ परायण लोगों ने स्वार्थ सिद्धि पश्चात आपका वोट यूज किया, लेकिन वोट यूज होने के पश्चात, स्वार्थ सिद्ध होने के बाद ये महुआ की तरफ मुड़कर नहीं ताके, आपकी तरफ मुड़कर नहीं ताके, आपके अरमानों को रौंद कर रख दिया गया। कल तक जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जाने वाले अब्दुल वारिस सिद्दीकी के गोद में खेलने वाले युवराओं को गद्दी सौंप दी गई। क्या मौका प्रस्त लोगों ने उन्हें मौका दिया? नहीं दिया। वक्त आ गया है कि आप 18% लोग अपनी वोट पावर को दिखाए। इस बार विधानसभा के चुनाव में एकत्रित होकर उन आकाओं से मोह भंग करे जो केवल आपके वोट बैंक यूज करते रहे। उन अनुकंपित लोगों से कोई कभी पिता का पुत्र बनकर आपके बीच आता है, कोई किसी ऑलरेडी चाचा का भतीजा बनकर आपके बीच आता है और आपका मोह भंग नहीं होता है और आप उन्हें वोटिंग करते हैं, वो जीत कर चला जाता है, लेकिन आपके अरमानों को पैर तले रौंद डाल रहा है। वक्त आ गया है कि आप 18% लोग, कल तक आप परिस्थिति बस किसी व्यक्ति विशेष को नेता मानकर वोटिंग करते हैं, किसी को अपना रहनुमा मानकर वोटिंग करते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप एक छत के नीचे एकत्रित होकर AIM को वोटिंग करें। कल तक आपके पास विकल्प नहीं था, आज आपका विकल्प महुआ का बेटा, महुआ का लाल, आपका अजीज आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। हम आपकी मांग की कसौटी पर खरे उतरेंगे, आपको संविधान प्रदत्त अधिकारों को दिलाने के लिए संकल्पित होंगे, ये मेरा वादा है। महुआ की चौमुखी और उत्तर विकास के लिए हम जमी से आसमान तक एक कर देंगे। जो 50 वर्षों के इतिहास काल में जिन नेतृत्वकर्ताओं ने, हमसे पहले पूर्व के नेतृत्वकर्ताओं ने जो नहीं किया, वो 5 साल के विधायकी काल में हम महुआ की सरजमी पर एक नया इतिहास लिख देंगे, मेरा वादा है। बच्चों के उत्तर विकास की बात हम कहना चाहेंगे कि आपके बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिली। उसका मुख्य कारण क्या रहा कि आपकी सोच नहीं बदल पाई। आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे पाए, इसलिए वो विकास की मुख्यधारा से दूर रहे। विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए
उन्होंने ऑलरेडी संविधान प्रदत्त अधिकार को दिलाने के लिए, पाने के लिए उनको अच्छी तालीम की व्यवस्था, केवल आपकी सोच मदरसा तक सीमित रहा। आपने अपने बच्चों को बंद कर दिया प्राइमरी स्टेज की शिक्षा मदरसा में देने के लिए। समय आ गया है, मेरे विधायकी काल में सभी मदरसाओं को मॉडर्नाइज किया जाएगा। वहाँ स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था होगी, कंप्यूटर क्लासेस की व्यवस्था होगी, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति होगी और वहाँ पठन पाठन की सुविधा CBSE पैटर्न पर होगी। उनके सिलेबस में चेंजिंग लाया जाएगा। जब ये शिक्षक समाज के अंग होंगे तो विकास उनके पैरे जरूर चुमेगी, ये मेरा वादा है। आप अपने बेटों के साथ साथ बेटियों को स्कूल पढ़ाने, स्कूल तक लाने का कार्य कीजिए। जब तक बेटियां स्कूल नहीं जाएंगी, 50% की भागीदारी दर्ज नहीं करेंगी, तब तक उत्तरोत्तर और चौमुखी समाज का कल्पना करना भी दुर्लभ है। आप सभी जागृत होइए, वक्त आ गया है कि आप एक छत के नीचे एकत्रित होकर अपने 18% वोट पावर को दिखाइए और एक नया अध्याय लिखने में हमें कोऑपरेट कीजिए। उच्च सदन में 72 इंची का सीना लेकर गरजने वाले ओवैसी साहब के विचारधाराओं को स्ट्रांग कीजिए और उनके हाथों को मजबूत कीजिए। यही मेरा वादा है। और आपसे मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा कि इस बार आप अगर चूकेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको माफ़ नहीं करेंगे। इसके बाद दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा अपना वोट लहराने का, अपना मत पावर दिखाने का। इसलिए इस बार मैं आपको यकीनन वादा करने आपसे, आपके साथ संकल्पित भाव से विरुद्ध होकर आपको यकीन दिलाने आया हूँ कि रब के रहमत के साए में महुआ वासी महफूज रहे, उनकी इबादत हो और मेरा ही नहीं महुआ वासियों का इकबाल बुलंद हो, आपका इकबाल बुलंद हो। यही मेरी दुआ का